नमस्कार दोस्तों, Z224 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिरोजपुर झिरका के अंदर बैठे हैं, झज्जर के अंदर, जो सक्रिय कार्यकर्ता हाईफाई नेता हैं बीजेपी के, बहुत जुझारू और मेहनती नेता हैं, जिन्होंने बीजेपी के अंदर काफ़ी समय से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इनकी इतनी अच्छी विचारधाराएं हैं, सभी धर्मों को लेकर साथ में चलते हैं। आज इनसे बात करते हैं और आज हमारी इनसे खास मुलाकात है। पूछते हैं कि इनका बीजेपी के विचारधारा के लिए क्या कहना है। आज इन्होंने एक मुस्लिम समाज के बंदे को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के अंदर उनको सदस्यता दिलवाई है। जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं और विधायक हैं, उनके साथ में मुलाकात कराकर पगड़ी वगैरह उनकी बंधवाई है और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया है। जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शमशेर सिंह भुक्कल है। जी जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का माँ का अपने आप को सपूत्र कहता हूँ। बहुत खुशी की बात है। आपको भारतीय जनता पार्टी में जो जुड़े हुए कितना समय हुआ, कितने आपके अच्छे विचार हैं? मैंने कई बार आपकी सोशल मीडिया पे वीडियो वगैरह भी देखी हैं। आप भक्ति के गीत भी बहुत अच्छे गाते हो और काफ़ी मैंने आपका नाम भी सुना है, तो आपको इस बारे में क्या कहना है? देखिए, मेरा इस बारे में यही कहना है कि जब भी किसी का साथ दो जी जी तो उसका तहे दिल से दो जी, उसमें दोगलापंथी नहीं होनी चाहिए। जी जी और मैंने तो भारतीय जनता पार्टी जब से ज्वाइन की है, जी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी को माँ कहता हूँ। जी, बहुत खुशी की माँ बात है कहने जी। का अर्थ ये होता है, जी न तो माँ अपने बेटे को छोड़ सकती है, जी, न जी। बेटा माँ को छोड़ बिल्कुल सकता है। सही माँ बात है। बेटे का मेरा भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ता है। तो आप कितने समय से भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो? भारतीय जनता पार्टी से मैं तब से प्रभावित हूँ जी जब मैं छोटा सा था, जी 17-18 साल का। मैं अपने हलके में जी चौधरी देवीलाल जी के संपर्क में आया था जी जी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था। जी जी आरएसएस और बीजेपी के बारे में मैं बहुत सुनता था। जी, लोग पता नहीं तरह तरह की बातें करते थे, जी। लेकिन मैंने इन बातों को न मानकर, मैंने इनके अंदर जो है रहकर, इनके साथ रहकर जी इसका अध्ययन किया। जी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो विचारधारा है, जी। ये एक राष्ट्रवादी विचारधारा है। जी ये प्रत्येक भारतवासी का ही नहीं, जी जी इनका दर्शन जो है जी। चींटी से लेकर हाथी तक का पेट भरने का है। जी। ये सबके हैं, जी। मातृभूमि को समर्पित हैं। जी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित हुआ था जी जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। तब से मेरी श्रद्धा है। और मैंने 2014 के चुनाव से कुछ समय पहले जी हमारे हलके के जो कैंडिडेट रहे, जी पिछली बार विधायक थे, जी वो समय का समीकरण कुछ उतार चढ़ाव ऐसा हुआ। जी। पिछली बार से वोटें तो उनकी ज़्यादा आई, जी जी वो एक समीकरण में जो है चुनाव हार गए। जी। लेकिन हमारे लिए तो वो जीते हुए जैसे थे। जीते हुए। उन्होंने और प्रवेश वर्मा जी ने मेरे को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। जी। फिलहाल अब आपके पास भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या पद है या किस पद पे आप अभी काम कर रहे हो? पद की जहाँ तक बात है, व्यक्ति के लिए पद महत्वपूर्ण नहीं रखता। मेरा भाजपा के साथ माँ बेटे का रिश्ता मैंने बना लिया है। बहुत खुशी। मैं सोशल मीडिया पर माँ भाजपा शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। जी और दूसरी बात यह है कि मैं एससी मोर्चा में, जी। एससी मोर्चा को जो है जी। संबल बनाने के लिए, इसको और मजबूत बनाने के लिए जी, मैं जी। एससी मोर्चा में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य पर जी, जी। नियुक्त किया गया। जी इस लायक मुझे समझा गया जी। कि एससी मोर्चा में जो है ये दलित समाज को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे। जी। तो मैं एससी मोर्चा का सदस्य अभी था, अभी नई कार्यकारिणी बनेगी, देखो मुझे किस लायक समझते हैं। जी। जैसे कि आज हमने देखा कि आपने एक अल्पसंख्यक, यानी कि दो बंदे अल्पसंख्यकों जिन्हों को आपने भारतीय जनता पार्टी में मुमदनों को जो सदस्यता दिलवाई है, जो बीजेपी में ज्वाइनिंग कराई है, उसमें आपने क्या कहना है और क्या विचार है आपका उसमें? मेरा सीधा सा विचार है कि पार्टी जितनी भी है हमारे देश के अंदर, मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक बात कहता हूँ, जी जितनी भी पार्टी हैं उनमें सब तरह के, सभी वर्गों के, सभी धर्मों के लोग होने चाहिए, जी। ताकि जब भी उन्हें किसी बात पर संशय हो, वो अपनी आवाज़ को उठा के शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात को पहुंचा जी। सके और उस बात का समाधान ले सके। उसी के चलते मैं यहाँ पर अभाव महसूस कर रहा था जी। भारतीय जनता पार्टी में कि कोई मुस्लिम युवक नहीं था, कोई मुस्लिम नेता की एक बहुत आवश्यकता थी। मैंने अपनी दूरदृष्टि से ये महसूस किया कि एक मुस्लिम नेता मैं बहादुरगढ़ में, झज्जर जिले में पैदा करूं, जो समाज को जोड़े, समाज के जो अनभिज्ञ लोग हैं,
जो लोग अछूते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा के बारे में लोगों को बताए। इस भाई के साथ, शकील खान के साथ मैं पिछले 6-7 वर्षों से मिलता रहा हूं और ये मेरी विचारधारा से और मैं इनके विचारों से आपस में प्रभावित है। अच्छा लड़का है, हड्डियों का डॉक्टर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी वैद्य के पास आते हैं। वैद्य तो वैसे भी भगवान का रूप होता है। तो मैंने इस लड़के को जो है अपनी पार्टी में जो है हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के जो राष्ट्रीय सदस्य हैं मोहम्मद मुश्ताक कादरी जी, उनका मेरे पास फोन आया, उनको मेरा वहां से कार्ड मिला राष्ट्रीय कार्यालय से। तो उनकी बातों से भी मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैंने आज इस लड़के को जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई, विधिवत तरीके से ज्वाइन कराई। बाकायदा हम सब ने हर मेरे साथी ने, मैंने अभी देखा था, अभी हम आपके साथ में थे, जो आपके यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी जनरल बॉडी के, और आपके यहाँ के विधायक भी हैं, वो पूर्व विधायक मौजूद थे, पूर्व विधायक हैं। तो उनका अल्पसंख्यक के लिए क्या कहना था और उन्होंने शकील को ज्वाइनिंग किया तो उन्होंने उसके बारे में क्या जवाब दिया है? देखिए, चाहे मेरे पूर्व विधायक नरेश कौशिक जी हो, चाहे मेरे आदरणीय जिला अध्यक्ष भाई विक्रम काद्यान हो, या मेरी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, मेरी पार्टी के अंदर छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के शीर्ष कार्यकर्ता तक, प्रधानमंत्री मोदी तक एक विचारधारा है कि सबका साथ और सबका विकास, और 130 करोड़ भारतीय भाई बहन हमारे लिए एक समान है। तो इसमें कोई हमारे मन में संशय नहीं था, ना हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष के मन में था, ना हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष श्री विजेंद्र दलाल भी इसमें आने वाले थे। उनको बहुत जरूरी कार्य था। मैं और शकील शाम को व्यक्तिगत रूप से गए थे। उन्होंने कहा मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, मुझे समय लगा तो मैं आऊंगा। और आज लॉकडाउन भी है और कोरोना की महामारी भी चल रही है, तो इसी की वजह से जो है हम बहुत कम लोग जो है एक सीमित दायरे में इसमें शामिल हुए, ताकि कोरोना के जो संक्रमण के बारे में जो सरकार के दिशा निर्देश हैं हम उस मर्यादा में भी रहें और अपना कार्य भी करते रहें। जैसे कि अब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में आप ओसी मोर्चे के अंदर हो जी, फिलहाल अभी आगे आप पार्टी के अंदर कार्रवाई कर रहे हो, पर फिलहाल अभी जो आपके विधायक हैं, जो आपके जिला अध्यक्ष हैं, उनसे आपका जो भी कहना है उनका आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? मेरे लिए उनका आशीर्वाद सदा रहा है। मेरे जितने भी वरिष्ठ जो मेरे नेता रहे हैं, मेरे वरिष्ठ साथी हैं, वो मुझे अपने छोटे भाई और बेटे की तरह प्यार करते हैं और वो कहते हैं कि भाई भक्ति भावना से आप लगे हुए हो, आप जिसको मर्जी जोड़ो। भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम क्या, सबका ही स्वागत है। और मुस्लिम नेता तो इतने बड़े बड़े हैं दूसरी पार्टी विरोधी दलों के पास, तो इनके जो है मैं क्या कहूँ कि ये छोटी उंगली के बराबर भी नेता नहीं है। हमारी पार्टी में इतने बड़े धुरंधर नेता है, मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, शाहनवाज हुसैन जी हैं, कादरी जी हैं, और भी बहुत बड़े बड़े विद्वान महापंडित हमारे पार्टी के अंदर मुस्लिम नेता हैं। हमारे नेताओं का मुकाबला विरोधी दलों से थोड़ी हो सकता है। जैसा कि आज जो कल अनिल विज जी जो गृह मंत्री हैं यहाँ के हरियाणा के, उन्होंने जिस हिसाब से अभी शनिवार और इतवार के लिए लॉकडाउन के लिए जो पालन किया हरियाणा के अंदर की शनिवार और इतवार में लॉकडाउन रहा करेगा, तो इसमें आपके क्या विचार हैं या आप जनता को इसमें क्या संदेश देना चाहते हो? जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सरकार तो आदेश देती है, लेकिन आपको भी ये जो है सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपका बचाव किस चीज़ में है। आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि सावधानी से रहें, और सावधानी रहेगी तो दुर्घटना नहीं होगी। बड़ी अच्छी बात है, स्वागत करता हूं। और जनता ने तो पहले पूरे देश ने सहयोग किया था, और जैसा भी सरकार का आदेश है ऊपर से, तो इसका पालन कर रहे हैं सभी लोग। मैं संतुष्ट हूं इस बात से। Z224 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद मुश्ताक कादरी, पत्रकार, जो इस समय यहाँ मौके पे मौजूद था। जो मेरे श्री शमशेर सिंह से जो बातें हुई हैं, उन्होंने सारी बातें आपके सामने बताई हैं, रखी हैं। फरीदाबाद से मोहम्मद मुश्ताक कादरी, पत्रकार, कैमरामैन चंदन कुमार के साथ में।